Hello guys and welcome back with the new look and with the new topic only on economics on your tips। अब हम पढ़ेंगे जो आज हमारा टॉपिक है वो है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। इससे पहले हमने क्या पढ़ा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर नहीं देखा तो इससे पुरानी वाली वीडियो पे जाओ, ओनली ऑन इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। गूगल पे डालो एंड यू यूट्यूब पे डालो एंड यू कम टू नो अबाउट दिस। तो पहले वो देखना फिर इस पर, ठीक है। सो आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी। थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो इसको बहुत आराम से समझेंगे और बहुत इजीली समझेंगे। देखो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको एज अ शेड्यूल में देखेंगे, तब समझ में आएगा। देखो द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम तब मिलेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुका। अब ध्यान रखना, मैं मार्केट में दो या दो से ज्यादा चीजें खरीदने जा रहा हूं। हम लेंगे दो चीजें, क्यों? दो से ज्यादा तीन या चार ले ली तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो अब क्या लेंगे? सिर्फ दो चीजों को लेके चलते हैं, ठीक है। सो द कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर, यानी कि ये होता है MUX कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है अपॉन PX कितना प्राइस है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेने पे 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है, 10 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और मैंने उसको 5 रुपए में खरीदा है, तो कितना हो गया ये 2, यानी हर एक रुपए पे मुझे 2 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। सो एट विच द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक्सपेंडिचर ऑन बोथ द गुड्स आर इक्वल इन सिंबॉलिक टर्म। सिंबॉलिक टर्म्स का मतलब नंबर्स में, ठीक है। तो इस डेफिनेशन का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं दो चीजें खरीदने गया, एक खरीदने गया 10 वाली मैगी और दूसरा खरीदने गया 5 वाले बिस्किट, तो मैं उनको तब तक खरीदूंगा जैसे फॉर एग्जांपल मैगी का 1 रुपए पे मुझे 5 का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। यानी देखो मैगी 10 रुपए की है और जब मैं उसको कंज्यूम कर रहा हूं तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है 50 का, तो एक पे कितना हो गया 5। तो मैं बिस्किट को भी तब तक कंज्यूम करूंगा जब तक 1 के बदले मुझे कितना नहीं मिल जाता 5। इसको और इजी वे में हम शेड्यूल में पढ़ेंगे, पहले देखो, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला है MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY, यानी दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, ठीक है। इसको एक दो नाम और हैं, कौन कौन से? लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी, सिर्फ नेम, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड द थर्ड वन इज गॉसेंस सेकंड लॉ। तो ये इसके 3 नाम है। अब हम इसका शेड्यूल देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा वो देखेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों और उनके अच्छी अच्छी बहनों, देखो अभी हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, ठीक है। बट वो चीज अब तक क्लियर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि हमने उसकी सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी, उसको ढंग से समझा नहीं। तो उसको और क्लियर करने के लिए हम देखते हैं एक शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल में कुछ चीजें लेके चलेंगे। पहली चीज मनी इनकम 60 रुपीज, यानी कि हमारी जेब में 60 रुपए, हम मार्केट में बाहर जा रहे हैं, ठीक है। दो चीजें खरीदने जा रहे हैं, कौन कौन सी? एक लेते हैं हम 10 वाला गुड डे, ठीक है, और 5 वाली कोई भी चीज ले लो, फॉर एग्जांपल 5 वाली मैगी, बंद हो गई 5 वाली, बट लेट इट बी। सो दो चीजें लेने जा रहे हैं, एक्स और वाई। एक्स की प्राइस कितनी है? 10 रुपए, और वाई की प्राइस कितनी है? 5 रुपए। हमारा इक्विलिब्रियम हमें कब मिलेगा? व्हेन MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY। ये हमारे इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, यानी कि दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले x को देखेंगे, y को देखेंगे। पहली यूनिट मैंने x की, यानी गुड डे पहला पैकेट मैंने कंज्यूम करा, तो उससे सेटिस्फेक्शन कितना मिला मुझे? 100 यूनिट्स का, 100 यूटिल्स का। क्यों? क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उससे सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज्यादा मिला। अब हमने पढ़ा है इससे पहले वाले लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में कि कोई भी चीज जैसे जैसे मैं लगातार कंज्यूम करता जाता हूं तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। सो नेक्स्ट पैकेट कंज्यूम करा, सेटिस्फेक्शन 90, सिमिलरली 80, 70, 60 एंड 50, ठीक है। अगर मैं इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी की बात करता तो मेरा इक्विलिब्रियम कहां पे आता? व्हेन MUX इक्वल्स टू PX, ठीक है। बट ये कंडीशन अब लागू नहीं होगी, क्यों? क्योंकि हमारे इक्विलिब्रियम किसमें है? 2 और मोर, ठीक है। सिमिलरली अब बात करते हैं y की। y की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज, तो उससे सेटिस्फेक्शन भी थोड़ा सा कम मिलेगा। देखो पहली यूनिट से कितना मिला? 35, सेकंड से कितना मिला? 30, और सिमिलरली ये कम हो गया 25, 30, 15 एंड 10, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमें क्वेश्चन में चाहिए या इक्विलिब्रियम में चाहिए, MUX अपॉन PX। देखिए प्राइस कितना है? 10, MUX कितना है? 100, तो 100
100 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 10, यानी कि हर 1 रुपए पे मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 10। आगे बढ़े, 90 प्राइस कितनी है? 10। 90 डिवाइडेड बाय 10 9। सिमिलरली 8 7 6 एंड 5। ये तो हो गया गुड एक्स का। अब हम बात करेंगे गुड वाई, जिसकी प्राइस कितनी है? ₹5। ठीक है, सेटिस्फेक्शन पहले से मिल रहा 35, तो 35 डिवाइडेड बाय 5 कितना हुआ? 7 का सेटिस्फेक्शन। हर एक यूनिट से मुझे कितने का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? 7 का। आगे बढ़ते हैं, 30 डिवाइड बाय 5 6। सिमिलरली 5 4 3 2। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज, अब हम देखते हैं इक्विलिब्रियम मिलकर। इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये और ये बराबर होनी चाहिए। MUX अपॉन PS इक्वल्स टू MUY अपॉन P1। देखो यहां पे कितने का मिल रहा है? 10 का। Y में कहीं भी 10 है क्या? नहीं। इसका मतलब मुझे बिस्किट से बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, जितना मैगी से कभी मिल ही नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा? बिस्किट का कंजम्पशन और बढ़ाऊंगा। क्यों? कंजम्पशन करने से सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है? कम। तो देखो यहां पे कुछ नहीं मिल रहा, आगे बढ़े 9 भी कहीं नहीं मिल रहा, आगे बढ़े 8 भी कहीं नहीं मिल रहा। नेक्स्ट 7 कहां मिल गया? कहां पे? x का देखो, x की कितनी यूनिट है? 4। 4 यूनिट ऑफ गुड x एंड y की कितनी है? पहली 1 यूनिट ऑफ गुड y। ठीक है, इसके बाद देखें 6 एंड 6, नेक्स्ट 5 एंड 5। ठीक है, ना तो 4 मिल रहा, ना 3 मिल रहा, ना 2 मिल रहा। सो हमारे अकॉर्डिंग टू आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन हमें सेटिस्फेक्शन 3 जगह मिल रहा है, इस पे एंड इस पे। कंडीशंस क्या क्या है? 7 7 देखो, 4 यूनिट ऑफ गुड x की कितनी है? 4 एंड y की कितनी है? 1। 5 6 कहां पे मिल रहा है? x की 5 यूनिट ऑफ गुड x एंड 2 यूनिट्स ऑफ गुड y। एंड लास्ट 5 कहां मिल रहा है? 6 यूनिट ऑफ गुड x एंड 3 यूनिट ऑफ गुड y। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि तीनों में से मैं कहां पे जाके रुकूं कि मेरा सेटिस्फेक्शन सबसे ज्यादा? तो इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास जो चीज अवेलेबल है वो क्या है? मनी इनकम। मेरी जेब में पैसे कितने? मैं 10 रुपए रख के 1000 रुपए की चीज थोड़ा ले सकता। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? इन द गिवन 60 रुपीज मुझे कहां पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो देखते हैं, देखो इनकम कैसे डिसाइड होगी? एक्स का प्राइस, एक्स की क्वांटिटी। देखते हैं पहले सबसे समथिंग। देखो पहले इस पे बढ़ते हैं। 7 और 7 4 यूनिट ऑफ गुड एक्स, एक्स की 4 यूनिट खरीदी, तो कितनी यूनिट खरीदी मैंने? 4। प्राइस कितना था उसका? 10। तो एक्स पे कितना खर्चा कर दिया मैंने? 40 रुपए का। ठीक है, सिमिलरली ऐड करा इसमें y की कितनी खरीदी मैंने? 1। कितना प्राइस था? 5। तो 5 इंटू 1। टोटल खर्चा कितना हो गया मेरा? 45 रुपए। खर्चा कितना हो गया? 45। मेरे पास अवेलेबल कितना था? 60। तो 15 रुपए भी बचे हुए, तो मैं क्या करूंगा और आगे की तरफ बढ़ूंगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल। आगे देखें, नेक्स्ट यूनिट देखो, 5 ऑफ गुड x की 5 चीजें खरीदो, प्राइस कितनी है? 10 रुपए की 5 चीजें, कितना खर्चा? 50 प्लस y कितनी खरीदी है? 2 यूनिट्स, 2 यूनिट खरीदी, 5 रुपए का y था, कितना हो गया? 60। ठीक है, पूरा इनकम खर्च हो गई। तो यहां पे मुझे इक्विलिब्रियम मिल सकता है, बट मैं एक बार क्या करूंगा, आगे और बढ़ के देखूंगा कि एक और यूनिट कंज्यूम करने के बाद मेरी इनकम बच तो नहीं रही। ठीक है, तो देखते हैं अगले में क्या है? 6 यूनिट ऑफ गुड x की कितनी है? 6। तो x में कितना खर्चा हो गया? 10 इंटू 6। यहां देखते देखो, x की 6 यूनिट, तो 10 इंटू 6 प्लस y की कितनी है? 3। 5 रुपए का y, 3 यूनिट उसकी, तो कितना खर्चा हो गया? 75। मेरी जेब में तो 60 रुपए, तो मैं 75 पे जा ही नहीं सकता। तो मेरा सेटिस्फेक्शन कहां मिलेगा? एट दिस। ठीक है, तो ये है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 और मोर कमोडिटी। याद रखने वाली बात, हम 2 को क्यों लेते हैं? क्योंकि 3 में कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 को लेते हैं। बट है ये कौन सा? 2 और मोर कमोडिटी। ठीक है, तो आता है हमारा लास्ट टॉपिक। ठीक है, कुछ है नहीं टॉपिक, पर थोड़ी बहुत चीजें हैं जो कि आती है नहीं है, बस जनरल नॉलेज के लिए, और जनरल नॉलेज हमारी वैसी कमजोर है। ठीक है, सो क्या करते हैं हम? कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ठीक है, बस सिर्फ समझना, ज्यादा इसको रटने की याद करने की जरूरत नहीं है। देखो, कार्डिनल का मतलब यूटिलिटी इन मेजर इन क्वांटिटेटिव नंबर, यानी कि अब तक जो हमने किया टोटल यूटिलिटी 10 20, मार्जिनल यूटिलिटी कितनी थी,
यूटिल्स कितना था, इसमें 7 मिल रहा था, इसमें 8 मिल रहा था, यानी हमने क्या करा, नंबर्स को लेके पढ़ा। तो कार्डिनल का मतलब स्टडी ऑफ यूटिलिटी थ्रू नंबर्स, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इन केस ऑफ वन कमोडिटी पढ़ा पिछली वीडियो में, इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी इस वीडियो में पढ़ा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ यूटिलिटी पिछली वीडियो में पढ़ा। और ये क्या है, साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल का मतलब हर बंदे की थिंकिंग अलग है, ठीक है, हर बंदे की यूटिलिटी अलग होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसकी नई नई गर्लफ्रेंड बनी है, ठीक है, वो अगर उसको पहली बार घुमाने लेके जाएगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में एक ऐसा बंदा जिसकी 4 महीने से गर्लफ्रेंड है, वो उसको घुमाने लेके जाएगा तो उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या होगा, कम होगा। तो हर बंदे की साइकोलॉजिकल थिंकिंग पर यूटिलिटी चेंज होगी, ठीक है। इसके अपोजिट अब जो है हमारा ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि एक चीज दूसरे से अच्छी है, इसका मतलब वेरी गुड इज बेटर देन गुड, बट कितना ये नहीं पता, ठीक है। सो ऑर्डिनल नंबर्स में जब हम यूटिलिटी का कंपैरिजन करेंगे, कार्डिनल तो पढ़ लिया, ऑर्डिनल जो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, दैट वन इज बेस्ट बेटर देन सेकंड, बट कितना ये पता, ठीक है। तो ऑर्डिनल का मतलब सिर्फ प्रेफरेंस के थ्रू यूटिलिटी को पढ़ना। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, अभी कौन सी चिड़िया का नाम है ये अगली वीडियो में पढ़ेंगे चिड़िया, ठीक है। इसके बाद बजट लाइन क्या होती है, और लास्ट इसमें सिर्फ कंपेयर करते हैं, दैट वन इज ग्रेटर देन टू, हाउ मच यू कैन डिफाइन, ठीक है। सो दिस इज द वीडियो ऑफ टुडे। क्या क्या पढ़ा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू और मोर कमोडिटी, देन उसका शेड्यूल देखा, एंड फाइनली कार्डिनल ऑर्डर नंबर्स में डिफरेंस देखा, ठीक है सर। तो अब हम क्या पढ़ते हैं, या अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको वो देखते हैं, जो मैंने पहले वाली वीडियोस में बताया, वापस बता देता हूं अबाउट दिस बुक, ठीक है। ये बुक क्या है, मैंने खुद ने लिखी है, जिसने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी ये उनके लिए है, जिसने देख लिया पता चला, ठीक है। सो दिस इज द बुक, ये मैंने लिखी है, इसकी पूरी फ्रंट से लेकर बैक कंप्लीट मेरी नॉलेज है, और इसमें क्या लिखा है, जैसा मैं यहाँ पढ़ाता हूँ, मेरे जो इससे पुराने वाले वीडियोस हैं उनके अकॉर्डिंग मैंने इस बुक को लिखा है। सो इफ एनीबॉडी इज इंटरेस्टेड, आप लोग, मेरा नंबर नीचे मिल जाएगा, अभी मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा, उस नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये कितने की है वो मैं आपको बताऊं, ज्यादा नहीं है। जब हम 15-15, 20 हजार रुपए कोचिंग में खर्च करते हैं, 200-300 खर्च करने में कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये कैसी है और कैसी नहीं है ये वीडियोस पे डिपेंड करता है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, समझ में आ रहा है, तो इस पे आना, वरना नहीं, ठीक है, सीधा सा बोल रहा हूं। सो नंबर दे देता हूं मैं आप लोगों को, ये नंबर है मेरा 7690041256, वापस 76904126, इस पे आना, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, ओनली एट इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। और जब भी मेरी वीडियोस, आने वाली वीडियोस को देखना है, कंफ्यूज हो रही हो कि कहां मिल रही है नहीं मिल रही है, सो उसके लिए यूट्यूब पर सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स टाइप करो एंड यू कम टू नो अबाउट दैट, ये आपको फोटो दिख जाएगी सेकंड या थर्ड नंबर पे, ठीक है। सो ये फोटो को देखना, उसमें क्लिक करना, आपको अपने फर्स्ट चैप्टर से और सेकंड चैप्टर जहां तक मैंने बता दिया वहां तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, ठीक है। लाइक करो, कमेंट करो, और अच्छी लगे तो जरूर शेयर करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स ऑन टिप्स, बाय बाय।